Good morning everyone. Today we read chapter 3rd, Eating Habits of Animals, part 2nd, page number 27. Flesh-eating animals such as lions, tigers and wolves have sharp and pointed teeth at the front which help them to tear the flesh. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मीन्स मांस खाने वाले जानवर जैसे कि लॉयन, टाइगर और वॉल्व मीन्स भेड़िया। इनके दांत बहुत ही नुकीले और धारदार होते हैं, पैने होते हैं। सामने के जो दांत होते हैं वो मांस फाड़ने के काम आते हैं। दीज आर स्पेशल टीयरिंग टीथ। ये विशेष प्रकार के मांस फाड़ने वाले दांत होते हैं जिनसे ये मांस फाड़ते हैं। ये सामने की तरफ होते हैं, बहुत पैने और नुकीले होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग जॉज। इनके जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। देयर बैक टीथ आर फ्लैट। इनके पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं। दीज हेल्प देम टू च्यू द फ्लैश, जो इन्हें मांस को चबाने के काम आते हैं। Some animals such as snakes and lizard do not have teeth to tear or chew their food. कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक और लेजर्ड, इनमें दांत नहीं होते अपने भोजन को चबाने या फाड़ने के लिए। They open their mouth very wide and swallow the food completely without chewing it. ये अपने मुंह को बहुत बड़ा खोलते हैं और अपने भोजन को पूरी तरीके से निगल जाते हैं बिना चबाए हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पाइथन कैन swallow एनिमल्स एज बिग एज अ डियर। जैसे कि पाइथन जो होता है वो बड़े से बड़े एनिमल को भी, जैसे कि डियर को, सीधा निगल जाता है। एनिमल्स सच एज डॉग, कैट ड्रिंक मिल्क और वाटर विथ देयर टंग। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग और कैट दूध पीते हैं या पानी पीते हैं तो उसके लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, नीचे देखिए विथ पिग भी दिखाया गया है। अ कैट लैपिंग अप द मिल्क। कैसे जो कैट है वो जीभ से दूध को चाट के पी रही है। दिस मेथड ऑफ ड्रिंकिंग लिक्विड विद द हेल्प ऑफ टंग इज नोन एज लैपिंग। कुत्ते या बिल्ली का किसी भी पेय पदार्थ को पीना अपनी जीभ की मदद से जिस तरीके से वो पीते हैं उस को हम लैपिंग कहते हैं। ठीक है। पॉइंटेड टीथ ऑफ माउंटेन लायन। आपको देखिए पिक दिखाई गई है माउंटेन लायन की, कितने पॉइंटेड टीथ हैं उसके। अ लिजर्ड सॉलोइंग अ प्रे। कैसे छिपकली अपने शिकार को निगल रही है। एंड अ कैट लैपिंग अप द मिल्क। और बिल्ली कैसे चाटते हुए दूध को पी रही है। फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स के खाने की आदतें कैसी होती हैं वो बताई गई हैं। फ्रॉग एंड लिजर्ड कैच इंसेक्ट्स विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग और जो लिजर्ड होती है वो अपने पकड़े हुए छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ से पकड़ लेती है। A mosquito has a long and pointed tube attached to its mouth. जो मॉस्किटो होता है उसकी लॉन्ग पॉइंटेड ट्यूब जैसा उसका मुंह होता है। मुंह में एक छोटी सी लॉन्ग पॉइंटेड ट्यूब निकली हुई होती है, आपने देखा है। It sucks the blood of animals with the help of this tube. और इसी ट्यूब की हेल्प से वो
एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं, हमारा ब्लड सक करते हैं। आपने देखा होगा कैसे वो ट्यूब अपनी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं मॉस्किटोज़। A butterfly too has a long tube which it uses to suck nectar from flowers. बटरफ्लाई जो होती है उसमें फूलों का रस चूसने के लिए एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका वो यूज़ करते हैं। An elephant uses its trunk to gather and put food into its mouth. जो एलिफेंट होते हैं वो अपनी सूंड का उपयोग करते हैं अपने भोजन को मुंह तक पहुंचाने के लिए। It then uses its grinding teeth to chew the food. और फिर वे अपने दांतों का उपयोग करते हुए अपने भोजन को पीसते हैं। The elephant also uses its trunk to drink water. और हाथी अपनी सूंड का यूज़ पानी पीने के लिए भी करते हैं। A giraffe has a long neck that helps it to reach the branches of tall trees and eat the leaves present on them. जिराफ अपनी लंबी गर्दन का उपयोग लंबे लंबे पेड़ों की शाखाओं तक पहुंचने और उससे पत्तियां, जो उसमें पत्तियां होती हैं ब्रांचेस में, शाखाओं में, उन पत्तियों को खाने में अपनी गर्दन का उपयोग करते हैं। अपनी गर्दन की सहायता से ही वे ऊंची ऊंची टहनियों तक पहुंच पाते हैं और फिर उन टहनियों की पत्तियों को खाते हैं। आपको देखिए पिक्चर भी दिखाई गई है। अ फ्रॉग कैचिंग एन इंसेक्ट, कैसे फ्रॉग अपनी स्टिकी टंग से इंसेक्ट को पकड़ रहा है। अ बटरफ्लाई सकिंग नेक्टर, कैसे बटरफ्लाई अपनी लॉन्ग ट्यूब से नेक्टर को सक कर रही है, फूलों के रस को चूस रही है। एन एलिफेंट ईटिंग यूजिंग इट्स ट्रंक, और कैसे एलिफेंट अपनी ट्रंक, सूंड की हेल्प से भोजन को अपने माउथ में दे रहा है, वो भोजन खा रहा है, लीव्स खा रहा है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 28। टॉपिक इज फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अ फूड चेन represents how animals and plants depend on each other for food. खाद्य श्रृंखला यह दर्शाती है कि किस तरीके से जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसीलिए उन्हें कंज्यूमर या उपभोक्ता कहा जाता है। दिस सेट अप अ चेन ऑफ हु ईट्स होम इन नेचर, इस तरीके से यह श्रृंखला बताती है कि प्रकृति में कौन किसको खाता है। लुक एट द सिंपल फूड चेन गिवन बिलो, आप एक नीचे सिंपल फूड चेन देखिए। इन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में जो फर्स्ट है, द डियर ईट ग्रास एंड द लॉयन ईट्स द डियर, कैसे घास को डियर खाता है और फिर डियर को लॉयन खाता है। इन फूड चेन 2, सेकंड फूड चेन में आपको दिखाया गया है, द ग्रास हॉपर ईट्स मेज, द लिजर्ड ईट्स द ग्रास हॉपर एंड द स्नेक ईट्स द लिजर्ड, कैसे मक्के के दाने को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को लिजर्ड खाती है और लिजर्ड को स्नेक खा जाता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक दूसरे पर पौधे और जानवर कैसे निर्भर करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज, कई तरीके होते हैं जिनसे एनिमल और प्लांट्स कई तरीक़ों से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट्स से फूड को प्राप्त करते हैं। व्हेन एनिमल्स ब्रीथ, जब जानवर सांस लेते हैं, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड।
वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं भोजन बनाने में। व्हेन प्लांट्स मेक फूड, जब प्लांट्स भोजन बनाते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन निकालते हैं। एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड यूज़ इट टू ऑब्टेन एनर्जी, और एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज़ ब्रीदिंग प्रोसेस में करते हैं, सांस लेने में करते हैं,